शेयर बाजार में निवेश करना हमेशा से ही रिस्क भरा और रोमांचक सफ़र रहा हुआ है इन्वेस्टर्स का और इंट्राडे ट्रेडर्स का। ये ऐसा खेल है जिसमें न तो हर कोई विनर्स बन सकता है न किसी को सफलता मिलती है। लेकिन 2025 के लिए एक नई आशा और रणनीति के साथ आप 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से या ट्रेडिंग करने से। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये सिर्फ शेयर खरीदने की बात नहीं है। ये आपका इसमें पेशेंस चेक होगा, इसमें आपका डिसिप्लिन चेक होगा। ये धैर्य और समझदारी से अपने भविष्य को सिक्योर करने की बात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, वीडियो के आखिर तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है, कौन से सेक्टर्स है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा जनरेट कर सकते हो और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना शुरू कर सकते हो, आमदनी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्यों जरूरी है सही स्टॉक्स का चयन करना? किसी ने सही कहा है, पैसे को पसीना बहाने दो, तुम्हें नहीं। मतलब जो भी करेंगे पैसे काम करेंगे, आप काम नहीं करोगे। मतलब मनी हैज़ टू वर्क फॉर यू, नॉट यू हैव टू वर्क फॉर मनी। पैसे को अपने लिए काम करने दो, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स जो कि हमारे पास अगल बगल में जो होते हैं, उनकी एक आदत होती है कि वे सिर्फ तेज़ी में पैसा लगाते हैं। जब मार्केट बुल फेज में होता है तो उस समय दे ट्राई टू इन्वेस्ट मनी। बिना रिसर्च किए स्टॉक्स खरीदने की गलती, वो भी किसी टिप्स पर विश्वास करके, एक आम कहानी है। अगर 2025 में आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, समझदार रिटर्न चाहिए, तगड़ा रिटर्न चाहिए, तो आपको सीखना होगा कि बाजार में पैसा लगाना, सिर्फ पैसा लगाना काफ़ी नहीं है, लेकिन समझदारी भी साथ साथ चाहिए। समझदारी से भी लगाना होगा। 8 स्टॉक पर नज़र क्यों, जो हमारा टाइटल है कि 8 स्टॉक पर नज़र रखें। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि 8 स्टॉक कौन से हैं, कौन है और इन्हें कैसे चुना गया? तो ये तो शेयर बाजार के पंडितों का काम है दोस्तों। हमें सिर्फ ये जानना है कि 8 स्टॉक्स हमें बेहतर रिटर्न देंगे। 2025 में तगड़े रिटर्न के लिए ज़रूरी है कि आप उन कंपनियों को चुनें जो फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोजीशन में है और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है। दोस्तों अब आते हैं मुख्य सवाल पर। आपके मन में होगा कि आखिर ये 8 स्टॉक्स कौन से हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक है। इसका रीज़न क्यों? क्योंकि शेयर बाज़ार का खेल आपको खुद सीखना है। मछली देना नहीं है बल्कि मछली पकड़ना सीखना आप हमारा मकसद दोस्तों। अगर मैं बोलूँगा कि ये स्टॉक है, वो स्टॉक है, क्या पता अगर वो स्टॉक्स नहीं चले तो? मछली देना मतलब आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू कैच द फिश को पकड़ना, मछली को पकड़ना सीख लिया आपने, मतलब सही स्टॉक्स को पकड़ना सीख लिया या सही ट्रेड प्लेस करना सीख लिया, तो स्टॉक्स खरीदने का, बेचने का जो काम है आप खुद ही कर लोगे। किसी के टिप्स पे नहीं चलना है। तो कहने की बात है कि 8 स्टॉक क्या और 80 क्या और 100 क्या? आप संभावित क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां 2025 से आगे ग्रोथ होने की उम्मीद है। फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी, 2025 के आखिर में सोलर और विंड पावर कंपनियां काफ़ी लाभदायक हो सकती है। अगला है आईटी सेक्टर। डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे निवेश से आईटी कंपनियों का भविष्य उज्जवल है।
फार्मास्यूटिकल्स। हेल्थ केयर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए दवा कंपनियों में ग्रोथ की संभावना है। एफएमसीजी, डेली उपयोग की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की चीज़ें में निवेश करना हमेशा सिक्योर और लाभकारी रहता है। और लास्ट वाला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कंट्री में बढ़ते शहरीकरण के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का प्रदर्शन डे बाय डे ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, क्या सिर्फ पैसा लगाना काफ़ी है? आपको लगता होगा कि अगर पैसे लगाएंगे तो रिटर्न मिल ही जाएगा, लेकिन बाजार में पैसा लगाने के बाद भी 90% लोग हार क्यों जाते हैं, या तो 95% लोग क्यों हार जाते हैं? इसका कारण है कि अनुशासन और धैर्य की कमी। बाजार के जो फ्लक्चुएशन होते हैं, मतलब ऊपर नीचे जो मूवमेंट आती है, उतार चढ़ाव बोलते हैं उसको, उससे घबराना और गलत समय पर अपने स्टॉक्स को बेच देना सबसे बड़ी गलती होती है मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की। अब बाजार में सफलता कैसे पाए? पहली बात, आपको काम करना है, लंबे समय तक निवेशित रहना है। शेयर बाजार कोई लॉटरी तो नहीं है, ये लॉटरी का टिकट नहीं, एक स्किल है, एक प्रोफेशन है। यहाँ आपको धैर्य और विश्वास के साथ बने रहना होगा, निवेशित रहना होगा। नंबर 2 का काम है रिसर्च करना। किसी दोस्त या किसी टिप्स के भरोसे न रहे, जैसे मैंने आपको अभी कहा था। खुद कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन, बाजार में उसकी पोजीशन क्या है और भविष्य की संभावना को आपको समझना है। मतलब खुद ही रिसर्च करना है और खुद स्टॉक्स का चयन करना है। नंबर 3 का एक्शन आपको लेना है डाइवर्सिफाई करना। कभी भी सारा पैसा एक जगह पे या एक स्टॉक में या एक सेक्टर पे कभी न लगाए, इससे आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर 4, इमोशनल न होना। शेयर मार्केट में भावना का दोस्तों कोई स्थान नहीं है। यहाँ लॉजिक और रणनीति ही काम आती है। तो आपको ट्रेडिंग ऐसे करना है या इन्वेस्टमेंट ऐसे करना है, बिल्कुल इमोशनलेस होके बाजार में जंप मारना है। तो 2025 आपके लिए एक नया अवसर लेके आ सकता है। ये वो साल हो सकता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप शेयर मार्केट को गैम्बलिंग की तरह न समझे। एक प्योरली प्रोफेशन है, यहाँ पे स्किल्स काम आती है, धैर्य काम आता है और पेशेंस काम आता है। और उसमें साथ में अगर डिसिप्लिन रहे तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है आपके पैसे को ग्रो होने के लिए। इसके लिए आपको सही स्टॉक्स चुनने होंगे, अनुशासन बनाए रखना होगा और अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। तो दोस्तों, धैर्य, सही जानकारी और लंबी अवधि का दृष्टिकोण अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप 2025 में अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमने वीडियो का टाइटल ऐसे चुना कि जो भी स्टॉक्स रहेंगे, जो भी आपको स्टॉक्स का चयन करना है, वो आपने खुद ने करना है, खुद ही रिसर्च करना है, ताकि उसका जो बेनिफिट रहे, उसका जो आउटकम रहे, वो किसी के टिप्स के बहकावे में न आके, किसी को बिना जानकारी के जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है बिना रिसर्च के, उससे आपका नुकसान ना हो। यही छोटा सा हमारा मकसद था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।